Hello and welcome to your channel Success for You. If you are new to this channel, subscribe and do support. This is part number 2 on political divisions of India and world. Part number 1 has been uploaded. You can watch under the playlist title MCQ series. As you all will be aware of this thing that JKSSB has announced the calendar for various exams which are going to be held in the upcoming months, inshallah. So as far as this finance account assistant exam is concerned, the exam for which is going to be held in first week of November. So you guys have a lot of time. Manage your time accordingly and prepare for this exam very well. Wish you all the very best. So in this part, the first question on your screen is the highest point in the Aravalli range is Doda Bita, Anamudi, Guru Shikhar या पचमारी. तो इसमें आपको बताना है कि आरावली रेंज जैसे कि डिफरेंट माउंटेन रेंजेस है, हिमालयन रेंज है, सतपुरा रेंज, अरावली रेंज, नीलगिरी रेंज एंड सो ऑन. तो आपको ये माउंटेन रेंजेस पढ़ने हैं, इनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए. इसमें बताना है आपको, जैसे कि हम अगर डी पार्ट की बात करें, पचमारी, तो पचमारी आपका पड़ता है, क्योंकि उसको बोला भी जाता है सतपुरा की रानी. इसका दूसरा नाम जो है पचमारी का, सतपुरा की रानी. तो इसको हम आते हैं मध्य प्रदेश की साइड से, यानी कि ये सतपुरा रेंज में आएगा आपका. मैं डी पार्ट की बात कर रहा हूँ. ये आपका आता है ये वाला पार्ट, ये सतपुरा के साइड से पड़ता है आपको, सतपुरा रेंज में. कुरुशेखर की बात की जाए तो ये अरावली रेंज में आएगा आपको, और ये हाईएस्ट पॉइंट भी है, अबाउट 1722 मीटर की हाइट है इसकी, कुरुशेखर की, और ये पड़ता है आपको राजस्थान के साइड से. इसी तरह अनामुद्दी की बात की जाए तो ये आपका पड़ता है केरला साइड से, और ये हिमालयन माउंटेन रेंज में आएगा अनामुद्दी. डोडा बीटा की लिटरली मीनिंग अगर हम देखेंगे तो डोडा बीटा मीन्स बिग माउंटेन. तो डोडा बीटा, इसका मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, ये आपका पड़ता है नीलगिरी हिल रेंज साइड से, और ये तमिलनाडु स्टेट में आएगा डोडा बीटा. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज गुरुशेखर. Part C is the right answer for the question, the highest point in the Aravalli range. Next question, the largest states of India in chronological order in terms of area are. तो एरिया के एतबार से आपको पता होनी चाहिए कि बड़े स्टेट्स कौन हैं इंडिया के. राजस्थान का नाम आपने सुना होगा कि ये लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया माना जाता है एरिया के हिसाब से. अगर पॉपुलेशन के एतबार से देखें तो दैट इज यूपी, उत्तर प्रदेश आएगा फिर आंसर. लेकिन यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एरिया की बात हो रही है, तो पार्ट बी जो राजस्थान, मध्य प्रदेश उसके बाद आएगा, उसके बाद महाराष्ट्र आएगा. ये आपका करेक्ट आंसर बनेगा, यानी कि सबसे ज्यादा एरिया रखता है राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद लास्ट में महाराष्ट्र. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग टू स्टेट्स शेयर ए कॉमन बॉर्डर विद पाकिस्तान. इनमें से आपको देखने वो दो स्टेट्स जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान के साथ 4 स्टेट्स बॉर्डर शेयर करते हैं. एक आता है हमारा राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, गुजरात और पंजाब. तो यहाँ पे अगर देखा जाए पहले ऑप्शन में राजस्थान और हिमाचल प्रदेश, जबकि हिमाचल प्रदेश आपका जो है ये पाकिस्तान के साथ नहीं आएगा. हिमाचल प्रदेश एंड गुजरात, अगेन दिस इज रॉन्ग. गुजरात एंड पंजाब दिस इज करेक्ट. तो आपका जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट बनेगा. पंजाब और महाराष्ट्र नहीं आएगा, पंजाब आएगा, तो ये भी आपका रॉन्ग बनेगा. तो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गुजरात. अगला क्वेश्चन, विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया. तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, हर किसी को ऑलमोस्ट पता होगी. न्यू दिल्ली इसका आंसर बनेगा. तो कुछ क्वेश्चंस में बहुत इजी रखता हूँ ताकि आपको थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले कि आपको ये क्वेश्चंस आते हैं अच्छे से. तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज न्यू दिल्ली. न्यू दिल्ली इसका राइट आंसर बनेगा. इसी तरह जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया में या यूनियन टेरिटरीज हैं, तो उन सबके आपको मतलब उनकी नॉलेज होनी चाहिए आपको कि किस यूनियन टेरिटरी में कौन सा कैपिटल बनेगा, कितनी यूनियन टेरिटरीज है टोटल में, और कितने स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के कैपिटल सिटीज कौन सी है, वो सब पता होनी चाहिए आपको.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। एरिया के हिसाब से बताना है आपके लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ये प्रीवियस क्वेश्चन में भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इट इज ऑफ कोर्स राजस्थान। सो डी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट। अब आपको बताना है कि स्मॉलेस्ट स्टेट इन टर्म्स ऑफ एरिया। तो सिक्किम, गोवा, नागालैंड, मिजोरम। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज गोवा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 इज विच सिटी इज द कॉमन कैपिटल फॉर टू स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो दो स्टेट्स बताने हैं इंडिया के जिनकी कॉमन कैपिटल, यानी कि वो कैपिटल बतानी है आपको, उस कैपिटल का नाम बताना है जो दो स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है या कॉमन कैपिटल सिटी। न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, इम्फाल, शिलोंग। तो चंडीगढ़ अगर हम देखेंगे ये हरियाणा और पंजाब दो स्टेट्स की कॉमन कैपिटल है। सो ये राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। विच स्टेट वॉज रिसेंटली फॉर्मड इन द ईयर 2014। 2014 में कौन सा स्टेट रिसेंटली बना है इंडिया का। नीचे चार ऑप्शंस में से मेघालय, तेलंगाना, मिजोरम, छत्तीसगढ़। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है विच इज द लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया। पॉपुलेशन के हिसाब से बताना है आपको कि लीस्ट पॉपुलस स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है, सिक्किम, गोवा, इम्फाल या फिर नागालैंड। तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात अगर की जाए तो इट इज आई थिंक सिक्किम। यस, सिक्किम इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेम टू यूनियन टेरिटरीज विच हैव बीन गिवन पार्शियल स्टेटहुड। उन दो यूनियन टेरिटरीज को आपको देखना है जिनको पार्शियल स्टेटहुड दिया गया। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, चंडीगढ़ दिल्ली, दिल्ली पुडुचेरी एंड मेघालय त्रिपुरा। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली एंड पुडुचेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट्स ऑफ इंडिया हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ। ये जो जितने भी स्टेट्स हैं इंडिया के ये किस बेसिस पे डिवाइड किए गए हैं, पॉपुलेशन के बेसिस पे, कल्चर, लैंग्वेज या लैंडफॉर्म्स के बेसिस पे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज लैंग्वेज। States of India have been divided on the basis of language. Different languages for different states. The capital of Lakshadweep is। आपको बताना है कि जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है इंडिया की उसकी कैपिटल सिटी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर, सिलवासा, एजाल या कावारती। तो ये ऑलमोस्ट पता होगी बहुत सारे बच्चों को कि इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज कावारती। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये जो इमेजिनरी लाइन्स हम देखते हैं तो इनमें से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इट इज 23.5 डिग्री। 23 पॉइंट, आई एम रिपीटिंग 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री किस साइड से पड़ता है ये, नॉर्थ। ये नॉर्थ साइड से पड़ता है इक्वेटर को। और ये 8 इंडियन स्टेट्स में से पास होता है। वो 8 इंडियन स्टेट्स कौन से हैं, उनमें से अगर देखा जाए मणिपुर तो नहीं आएगा, त्रिपुरा आएगा, राजस्थान, गुजरात, इसके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, मिजोरम। तो 8 स्टेट्स है। ठीक है, ये 8 स्टेट्स आपको पता होनी चाहिए कि इनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। तो आपको बताना है डज नॉट पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो ये आएगा इसका राइट आंसर, ए आएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जैसे कि मैंने बताया इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 3 इमेजिनरी लाइंस। तो उनमें से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है इट इज, वो मैंने बताया था 23 पॉइंट 23 पॉइंट जस्ट वेट 23.5 डिग्री साउथ मैंने वो नॉर्थ मैंने बताया था। तो ये आपका पड़ेगा 23.5 डिग्री साउथ आएगा इक्वेटर के। सो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही थी। डज नॉट पासेस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील और 6 कंट्रीज है जिनमें से ये पास होता है। तो इंडिया इसमें नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा इंडिया। सो इंडिया इज द राइट आंसर।
Next question is the hill station of Kunur is located in which one of the following states? Karnataka, Andhra Pradesh, Kerala, Tamil Nadu. तो कूनूर एक्चुअली एक तालुक है, जिस तरह से ब्लॉक्स होते हैं, म्यूनसिपैलिटीज होती हैं, इसी तरह से कूनूर जो है एक तालुक है या म्यूनसिपैलिटी कहेंगे हम। नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, नीलगिरी रेंज साइड से पड़ता है ये, तमिलनाडु स्टेट के। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए, इसका जो राइट आंसर बनेगा, इट इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पालघाट गैप joins which of the following states? Maharashtra and Gujarat, Kerala and Tamil Nadu, Arunachal Pradesh and Sikkim and West Bengal. तो पालघाट गैप एक्चुअली वेस्टर्न घाट्स की साइड से पड़ती है, बिटवीन नीलगिरी हिल्स जो नॉर्थ साइड से है और एनामलाई हिल्स जो साउथ साइड से पड़ता है। ये भी आपका केरला स्टेट में ही आएगा, केरला और तमिलनाडु, यानी कि दोनों स्टेट इसमें इन्वॉल्व होगी, केरला और तमिलनाडु, जो कि ऑप्शन नंबर बी रहता है आपका। सो दिस इज द राइट ऑप्शन। केरला और तमिलनाडु बॉर्डर पे आता है एंड इट सर्व्स एज मेजर कम्युनिकेशन रूट बिटवीन दीज टू स्टेट्स, केरला एंड तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, दिल्ली। तो सबरीमाला, जैसे कि न्यूज में सुना होगा आपने, सबरीमाला टेम्पल जिसका बहुत प्रचार रहा था न्यूज में, ये एक हिंदू पिलग्रिमेज साइट है नियर पेरियार टाइगर रिजर्व एंड वेस्टर्न घाट्स की साइड से पड़ता है ये भी। केरला इसका भी राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, व्हाट सेपरेट्स दमन एंड दीव? तो दमन एंड दीव जो कि यूनियन टेरिटरी है इंडिया की, नर्मदा रिवर, गिर हिल्स या गल्फ ऑफ खंबत या फिर ताप्ती रिवर। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दैट इज गल्फ ऑफ खंबत। 19th question is which one of the following state has the highest forest cover in India? कर्नाटका, केरला, गुजरात, उड़ीसा। तो फॉरेस्ट कवर की अगर बात की जाए, इट इज ऑफ कोर्स गुजरात, ऑप्शन नंबर सी। which one of the following state is the which one of the following is the southernmost state? भोपाल, कलकत्ता, रायपुर, उदयपुर। तो रायपुर जो कि कैपिटल सिटी है छत्तीसगढ़ की, दिस इज द साउदर्न मोस्ट सिटी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। QFY दैट इज क्वेश्चन फॉर यू, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। लास्ट वीडियो की अगर बात की जाए तो उसमें किसी ने आंसर नहीं दिया था, तो उसका जो आंसर है प्रीवियस वीडियो क्वेश्चन फॉर यू, उसका आंसर जो है पुलवामा, यानी कि पुलवामा को ही हम मिल्क बाउल कहते हैं, या फिर हाँ मिल्क बाउल, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन रहा था। तो कुलगाम, पुलवामा और दो ऑप्शंस थे उसमें, पुलवामा उसका राइट आंसर बनेगा। विच इज द नियरेस्ट सिटी? आज का जो क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट्स में आंसर देना है, विच इज द नियरेस्ट सिटी टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? आगरा, दिल्ली, ग्वालियर, झांसी। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।